हेलो फ्रेंड, जो ज्ञान बिंदु द्वारा करंट अफेयर के टेस्ट कराया जा रहा है, ये टेस्ट नंबर 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, डिस्कशन करते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में भारत में पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? यानी हाल ही में भारत के पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा? किस राज्य में हुआ है? तो मिजोरम में हुआ है। हाल ही में बीटा जनरेशन, भारत के पहले बीटा जनरेशन का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो मिजोरम में हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2025 को लॉस एंजिल्स में गोल्डन ग्लोबस अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया? 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजिल्स में गोल्डन ग्लोबस अवार्ड दिया गया। गोल्डन ग्लोबस अवार्ड 2025 दिया गया। इसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। मुझे दिया है एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। किसमें? लॉस एंजिल्स में जो गोल्डन ग्लोबस अवार्ड 2025 दिया गया है, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया। जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? यानी ब्रिक्स में कौन सा देश है पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इंडोनेशिया शामिल हुआ है। ब्रिक्स में जो जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश जो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इंडोनेशिया शामिल हुआ है। हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? यानी जापान को छोड़कर कौन सा देश है जो तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया? तीसरे सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया। तो किसने बनाया? भारत ने बनाया। जापान को पीछे छोड़कर भारत ने तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में जारी कोडेक्स के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक साइबर हमला 2025 में किस देश में हुआ है? यानी सबसे ज़्यादा साइबर हमला 2024 किस देश में हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन किसमें होगा? अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोडेक्स थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक साइबर हमला 2024 किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया? तो वी नारायणन को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? वी नारायणन को। इसरो के 11वें अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो वी नारायणन को नियुक्त किया गया। हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया। इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया 21 राज्य में मनाया जाता है। यानी जो 11 दिवसीय आदिवासी मेले मनाया जाता है 21 राज्य में मनाया जाता है। इसमें एक योजना शुरू किया गया है, शहीद माधो सिंह खर्चा योजना। शहीद माधो सिंह खर्चा योजना शुरू किया जाता है। यह मतलब 11 दिवसीय आदिवासी मेले उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में। इसमें शुरू क्या किया गया? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया। किस राज्य में? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 2025 के लिए क्या थीम थी? यानी जो हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, इसको क्या थीम थी? तो विकसित भारत में प्रवासी। इसका क्या थीम थी? तो विकसित भारत में प्रवासी। जो 9 जनवरी 2025 में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासी। हाल ही में भारत सरकार राजघाट परिसर में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने का फैसला लिया है? यानी हाल ही में भारत सरकार राजघाट परिसर
परिसर में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने की फैसला की है? यानी किसके लिए की है? तो प्रणब मुखर्जी के लिए। राजघाट में परिसर में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने का फैसला किया है? तो प्रणब मुखर्जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? यानी किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो 9 जनवरी। कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा? $1 मिलियन को इनाम दिया जाएगा। किस राज्य ने घोषित किया है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा? तो तमिलनाडु ने घोषित किया है। किसने घोषित किया? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, जनवरी 2025 में बीसीसीआई के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई के नए नियुक्त किन्हें नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है तो देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। दीपसिक नैकिया को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर कितना था? 13। और तो किसे डिकोड करने, सिंधु भाषा को लिपि को डिकोड करने को $1 मिलियन इनाम दिया जाएगा। किसको किसने किया? तो तमिलनाडु ने किया। 13 नंबर हो गया था कि किसको बीसीसीआई का नए सचिव नियुक्त किया गया? तो देवजीत सैकिया को। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जल्लीकट्टू महोत्सव की शुरुआत हुई, इसका संबंध किस राज्य से है? जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तमिलनाडु। और पशु कौन सा है? तो सांड। किस राज्य एवं पशु से संबंधित है? तो तमिलनाडु एवं सांड से संबंधित है। तमिलनाडु राज्य है। और साथ जल्लीकट्टी किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। कौन सा पशु? तो सांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, इसके शुभंकर का अनावरण किया गया जो है। यानी जो हाल ही में खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभंकर का आवरण किया गया जो है, कौन है? तेजस और तारा। किसको शुरू किया? तेजस और तारा। शुभंकर के आवरण कौन है? तेजस और तारा। नेक्स्ट नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? यानी 2024-25 में वृद्धि दर कितना जीडीपी रहने का अनुमान है? तो 6.4 रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने गड़ुरछी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने गड़ुर ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? ये किसने शुरू की है? तो कर्नाटक ने शुरू की है। गड़ुर ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किसने शुरू की है? तो कर्नाटक ने शुरू की है। गड़ुरछी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली किसने शुरू की है? तो कर्नाटक ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसी लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है? महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत किसके साथ मिलकर की है? तो फ़ोन पे के साथ कोई शुरू किया है। कौन सा? महाकुंभ मेला बीमा। हाल ही में आईसीआईसी लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है। किसने शुरू की है? तो फ़ोन पे ने। किसने शुरू की है? तो फ़ोन पे ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जनवरी 2025 में जारी हिलने पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का किस स्थान पर है? यानी भारत का कौन सा स्थान है अति पासपोर्ट में? कौन सा स्थान है? तो 85वां। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 85वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश ने अपने 2 साल से राष्ट्रपति के खाली पद पर जोसेफ ओने को नियुक्त किया है? ये जोसेफ ओने को नियुक्त किया है। 2 साल खाली पद था, उसके बाद नियुक्त किया गया। तो कौन सा देश है? लेबनान है जो जोसेफ ओवेन को राष्ट्रपति नियुक्त किया। 2 साल पद उसका खाली था, 2 साल के बाद नियुक्त किया है जोसेफ
ओने को राष्ट्रपति के रूप में। ये कौन सा देश का है? तो लेबनान का। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, हाल ही में किन प्रवासी भारतीय सम्मान 2024 से 2025 से सम्मानित किया गया है? यानी प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो सैयद अनवर खुर्शीद को। सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया 2025 प्रवासी भारतीय सम्मान से। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषित किया गया? इन लॉस एंजिल्स से। कहाँ से लगा था? तो लॉस एंजिल्स से। हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषित किया गया? तो लॉस एंजिल्स से लगा था आग। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि उनके लोक प्रशासन संस्था का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? ये किस राज्य ने घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश ने किया, उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। किसने घोषित किया? तो हिमाचल प्रदेश ने घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C35 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष लक्षित 1.5 डिग्री की सेंटीग्रेड सीमा को पार कर गया? कौन सा लक्षित वर्ष में पार कर गया है? तो 2024 में ही पार कर गया। किसमें पार कर गया है? 2024 में। कौन सा वर्ष में पारित कर गया जो लक्षित था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से? उससे कौन सा वर्ष पार कर गया उतना से? तो 2024 में पार कर गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया आयोजन। हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। और किन्हें दिया गया है भारतीय सम्मान का? तो पीछे क्वेश्चन देखेंगे किनको दिया गया है? तो सैयद अनवर खुर्शीद को। किसको दिया गया? सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और परियोजना का शुभारंभ किया है? जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया? तो सशक्त बेटी। किसका शुरू किया? सशक्त बेटी को शुरू किया गया। ई दृष्टि के साथ एक और योजना शुभारंभ किया गया। कौन सा योजना है? सशक्त बेटी। किसने शुरू किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू की है। कौन? ई दृष्टि। ई दृष्टि के साथ कौन सा और शुरू किया गया है? तो सशक्त बेटी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, हाल ही में स्पेस एजेंसी ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है? यानी 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ने हाल ही में एक बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है? तो ग्लेना का। किसको लॉन्च किया है? ग्लेना को लॉन्च किया है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किया है? गूगल क्लाउड से समझौता किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है। सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है। नेक्स्ट नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परथ यानी पुलिस आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड ह्यूनर योजना की शुरू की है? यानी परथ किस योजना शुरू की है? ये किसने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की है। यानी परथ का योजना का शुभारंभ यानी योजना की शुरू किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। किसने? MP में शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, जनवरी 2025 में कहाँ पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है? कहाँ पे किया? तो जम्मू कश्मीर में। जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री कहाँ किए हैं? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ किए हैं? जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किए? तो जम्मू कश्मीर। राइट ऑप्शन कौन होगा? जम्मू कश्मीर। 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहाँ पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है? यानी कहाँ किया गया? 57वां वार्षिक सम्मेलन किया गया है जो जल के बीच भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। वो कहाँ किया गया है? तो रायपुर में किया गया है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? जो 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है भारतीय जल कार्य संघ को लेकर, वो कहाँ किया गया? रायपुर।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे 32 नंबर। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यानी भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कब करेगा? 2026 में। 2026 में करेगा। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कब करेगा? 2026 में करेगा। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? माउंट ईबू जो हाल ही में विस्फोटक हुआ, 21 देश में है? तो इंडोनेशिया में है। माउंट ईबू ज्वालामुखी है जो हाल ही में विस्फोटक हुआ, 21 देश में? तो इंडोनेशिया में। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? यानी रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। तो ये कहाँ की गई है? तो भारत में की गई है। टेली सर्जरी की गई है रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके। कहाँ की गई है? तो भारत में शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? दुर्बल बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। कहाँ की गई है? त्रिपुरा में की गई है। बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है किस राज्य में है? तो त्रिपुरा में खोज की गई है। किसमें? त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किस कीट का अनावरण किया है? इन अस्थमा भारतीय दवा कंपनी सिप्ला अस्थमा की जांच के लिए किस कीट का अनावरण किया है? तो सिप एयर का अनावरण किया है। किसका किया है? सिप एयर का। कौन सा भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए किस कीट का अनावरण किया है? तो सिप एयर का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है? भारत पोर्टल लॉन्च किया है। भारतपो पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। भारतपो पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 9 जनवरी 2025 को भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया है? तो बहादुर सिंह साहू को नियुक्त किया है। भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो बहादुर सिंह साहू को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह साहू को भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, 10 जनवरी 2025 से कहाँ पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का शुरू कहाँ किया गया है? तो शुरू किया गया है मुंबई में। कहाँ शुरू किया गया? मुंबई। ये 39 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मुंबई। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है? हाल ही में कहाँ पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन 2025 कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों का प्रदर्शन आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभ आरंभ किया है? गुणोत्सव 2025 का आरंभ किसने किया? तो असम ने किया है। गुणोत्सव 2025 का शुभ आरंभ किसने किया? असम ने। ये किस लिए? अपने छात्रों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए। अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किसने किया है? तो असम ने किया है। किसने किया? तो असम ने। हाल ही में महाकुंभ 2025 के आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया था? यानी चैनल था जो 2025 में महाकुंभ मेला लगा था। आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया था?
तो योगी आदित्यनाथ ने किए थे। यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। किसने किया था? योगी आदित्यनाथ ने। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? फ्लेमिंग महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। फ्लेमिंग महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। फ्लेमिंग महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार के ई श्रम पोर्टल को कुल कितनी भाषाओं में विस्तारित किया जाएगा? यानी ई पोर्टल यानी श्रम ई पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ई श्रम पोर्टल में कुल कितनी भाषा किया जाएगा? तो भारतीय संविधान का 8 अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा। यानी कितने भाषा में किया जाएगा? तो 22 भाषाओं में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, पद्मश्री प्राप्तकर्ता 1977 प्रीति नंदी का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? जो पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रीति नंदी यानी प्रीति नंदी का निधन हो गया, क्या थे? तो ये सब किस थे? ये पत्रकार भी थे, फिल्म निर्माता और कवि, इन सभी यानी सब कुछ ये थे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, हाल ही में मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित पी जयचंद्र का निधन हो गया। मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित पी जयचंद्रन का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? जयचंद्रन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तब पार्श्व गायक के रूप में उनका संबंध था। किस क्षेत्र से था? पार्श्व गायक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, हाल ही में किस फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया जो 15 मिनट में पैकेज पहुंचाएगा? यानी किसने लॉन्च किया है जो 15 मिनट में फूड है वो डिलीवरी पहुंचा देगा, पैकेज पहुंचा देगा? ये किसने शुरू की है? तो स्नैक ने शुरू किया है। किसने शुरू किया? तो स्नैक ने। यानी 15 मिनट में फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया है, एक फूड डिलीवरी ऐप है, वो 15 मिनट में पैकेज पहुंचा देगा। किसने शुरू किया? स्नैक ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने? निकोलस मादुरो बना। किसने? वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन बना? निकोलस मादुरो बना। निकोलस मादुरो वेनेजुएला का पुनः राष्ट्रपति बने हैं। कौन है? निकोलस मादुरो। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, हाल ही में किसने 15वें स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता? यानी 2025 का 15वें स्पेनिश सुपर खिताब किसने जीता? तो एफसी बार्सिलोना ने जीता है 15वें स्पेनिश सुपर कप 2025। 15वें स्पेनिश सुपर कप 25 का खिताब किसने जीता है? तो एफसी फ्रांस ही होगा ना, एफसी से बार्सिलोना ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, मोदवेत उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य की टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यानी मोदवेत उत्सव मनाया जाता है, ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये किस राज्य की टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो तमिलनाडु के जो टोडा जनजाति है उनके द्वारा माधवेट उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।